आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना, उस दिशा में इस सरकार को मैंडेट मिला था, न कि स्टेटहुड के लिए। स्टेटहुड के लिए तो बीजेपी खुद बोल रही है, अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं कि हम दे देंगे। अब अभी नए एमएलए बने हैं, आपको नहीं लगता कि पहले से जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया भी है हालात के हिसाब से? देखें, एफआईआर का खौफ दिखा के, छापों का खौफ दिखा के लोगों को आपने खामोश किया है, न कि आपने हालात वहाँ के हल किए। और अब्दुल्ला सरकार को आप कैसे देखते हैं? करीबन 1.5 साल हो रहा है, आप कैसे देखते हैं कश्मीर में इनके काम? उस एक्सपेक्टेशंस पर मुझे लगता है ये सरकार उस खरी नहीं उतरी। वहाँ पर जिन्होंने बंदूक उठाई थी, तो उन लोगों को आप इस तरह से उनके साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, ये फ़लस्तीन स्पेसिफिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुलेआम निकल आई है फ़लस्तीन के सपोर्ट में, तो उसी डॉक्यूमेंट की रोशनी में इन बच्चों के एफआईआर बिड़ रखी। तो बड़गाम से पीडीपी के नवनिर्वाचित विधायक हमारे साथ हैं आगा मुंतजर मेहदी साहब। तो इनसे जानते हैं, एक तो पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और दूसरा इन्होंने एक लेटर लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, उसके ऊपर बात करेंगे। आपने एक लेटर अमित शाह को लिखा है, क्या खास लेटर है? देखिए, आपको याद होगा कि जो लास्ट वीक दिल्ली में इंडिया अरब समिट हुआ था, जहां अरब देशों के सारे विदेश मंत्री आए थे, फ़लस्तीन की भी फॉरेन मिनिस्टर आई थी। वहाँ एक डिक्लेरेशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। उस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिटरेट करती है कि टू एक्सटेंड ऑल आवर सपोर्ट टू द कॉज ऑफ फ़लस्तीन, और वो शोल्डर टू शोल्डर खड़े फ़लस्तीन के लोगों के साथ, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने की बात है, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट देने की बात है, चाहे मॉरल सपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गो लेफ्ट राइट सेंटर टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ फ़लस्तीन। मगर जब हम डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, फिर मुझे याद आता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को कैसे जेल के नज़र किया गया, कैसे उन पर एंटी नेशनल सेक्शंस उन पर लगाए गए, इस वास्ते कि उन्होंने फ़लस्तीन के कॉज की हिमायत की, फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने बात की। तो मैंने इसी रोशनी में अमित शाह जी को मैंने याद दिलाया कि आपने डिक्लेयर किया है अपने एक इंटरनेशनल हालांकि वो इंडिया का इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, अब वो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बना है। उसी रोशनी में इन बच्चों पर भी जो एफआईआर लगा है कि आपने फ़लस्तीन की हिमायत की, अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुलेआम निकल आई है फ़लस्तीन के सपोर्ट में, तो उसी डॉक्यूमेंट की रोशनी में इन बच्चों के एफआईआर बिड़ रखी। तो आपको नहीं लगता कि उसमें कई सारे एफआईआर ऐसे थे जिनके ऊपर टेरर के चार्जेस लगे थे और वहाँ पर जिन्होंने बंदूक उठाई थी, तो उन लोगों को आप इस तरह से उनके साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, ये फ़लस्तीन स्पेसिफिक है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल ग्रीवेंस वो अलग बात है, वो भी एक रियलिटी है। उसमें भी अगर किसी के नाम एफआईआर करता है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मगर चूँकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओब्लिगेशन, इंटरनेशनल ओब्लिगेशन अपने सर ली है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस ओब्लिगेशंस की कदर करे, उस डिक्लेरेशन की कदर करे, जिनके एफआईआर इस स्पेसिफिक फ़लस्तीन की सपोर्ट में कटे हैं, वो विड्रॉ। साहब, आप आज गृह मंत्री खुद जम्मू में है, इस समय उनका विजिट हुआ है, आप उनके विजिट को सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए, ये रूटीन विजिट है। इससे पहले भी होम मिनिस्टर साहिबान आए, आगे भी आते रहेंगे। सिक्योरिटी रिवायती मीटिंग भी अटेंड करेंगे, मगर मेरे ख्याल से इस वक्त व्हाट सिचुएशन डिमांड्स ऑन द ग्राउंड, इसकी रिवायत से हटना है। खाली कश्मीर को सिक्योरिटी प्रिज्म से नहीं देखना है, कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज़ भी हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी तरफ भी अब कदम उठाना है, उनकी तरफ भी अब कुछ स्टेप्स उठाने, चाहे पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की बात करें, चाहे डायलॉग की बात करें, या सीबीएम्स की बात करें। आप देखिए, माह रमज़ान अब कुछ दिनों की दूरी पर है। हम चाहते हैं कि एज अ सीबीएम तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो मुल्क के बाकी जेलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जेलों में भी इस वक्त ज़ेरे कदगन है, उनको अनकंडीशनली। आप अभी नए एमएलए बने हैं, आपको नहीं लगता कि पहले से जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया भी है हालात के हिसाब से? देखें, जैसे हम बड़गाम की बात करें, कुल मिलाकर कश्मीर में पहले से आप बदलाव देखते हैं? नहीं, देखिए, बदलाव किस चीज़ का, आप किस चीज़ को बदलाव? हालात के हिसाब से कंट्रोल किए हुए हैं ना, कंटेन किया, रिजॉल्व थोड़ी किए ना। जिस चीज़ के लिए 5 अगस्त 2019 के इक़दाम उठाए गए, दावा किया गया कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल ग्रीवेंस है कश्मीर की, वो हम हल करेंगे, मगर वो हल नज़र तो नहीं आ रहा है। हाँ, आपने पुलिस के ज़रिए से, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से हालात को कंट्रोल में किया, हालात को कंटेन किया। यही एफआईआर का खौफ दिखा के, छापों का खौफ दिखा के लोगों को आपने खामोश किया है, न कि आपने हालात वहाँ के हल किए।
अच्छा, बड़गाम में आपके वो कज़न भी हैं, आप जो वहाँ के एमपी हैं रूहुल्ला, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एनसी से दूर हो चुके हैं और पीडीपी से नज़दीकियाँ तो नहीं बढ़ रही हैं कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, इनकी आपस की ये जुगलबंदी है कि आप गालियां दो, हम उसका जवाब देंगे, ताकि लोग इसी कश्मकश में रहेंगे कि आज इसने क्या बोला, आज उसने क्या बोला, लोगों के मसले मसाइल उधर ही रहे। आपकी विक्ट्री में कहीं उनकी इस जुगलबंदी का उसका कोई फायदा नहीं है, लोगों का फैसला था। उन्होंने सबसे पहले बड़गाम के लोगों के साथ धोखा किया। पिछले 30 साल से उन्होंने, जब वो एमएलए थे, वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, लोगों को बेसिक ज़रूरियात से दूर रखा। तो लोगों ने अब इस बार फैसला किया कि वो बदलाव वो चाहते हैं, ताकि जो उनके डिग्निटी जो बड़गाम के लोगों की ट्रेम्बल्ड की गई थी, वो उनको रेस्टोर इस कर। जीत से कहीं ना कहीं आपको लगता है पीडीपी वापस रिवाइव करने की ओर कश्मीर में शुरू हुई है, वर्कर मोटिवेट हुआ है? बिल्कुल, लोगों को लग रहा है कि अगर मौजूदा चैलेंजेस में अगर कोई जमात है जो उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, जो उनके साथ रेजोनेट करती है, वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार को आप कैसे देखते हैं? करीबन 1.5 साल हो रहा है, आप कैसे देखते हैं कश्मीर में इनके काम? देखिए, जहाँ तक इस सरकार का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस ट्रस्ट से इनको यहाँ पर भेजा गया था, उनको एक मैंडेट दिया गया था ताकि ये अनइंटरप्टेडली लोगों के लिए काम करे, चाहे जो पॉलिटिकल फ्रंट्स पर हो या डे टू डे इश्यूज़ को लेकर जो चैलेंजेस लोगों के थे। मगर उस एक्सपेक्टेशंस पर मुझे लगता है ये सरकार उस खरी नहीं उतरी, और जो इन्हें वादे किए थे, न इनने वो वादे ज़मीन पर उतारे, ना ही कोशिश की कि उन वादों को ज़मीन पर उतारने की सिमत में कोई काम और किया वो जाए। कहते हैं मेरे पास पावर ही नहीं है, आपको लगता है पावरलेस सीएम है? देखिए, इनको ये तो पहले ही पता था कि हम किस सिस्टम में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने मैंडेट दिया था। ये इस वक्त लास्ट स्टेज, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर असेंबली डिसएम्पावर्ड एजेंसी है। ये हरगिज़ भी इस वक्त डिसएम्पावर्ड एजेंसी, आपको लगता है पावर है प्रॉपर? पावर है ये ऑल, क्योंकि इसको लेजिटिमेट इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है। 80% वोट इसीलिए पड़ा ना कि ये, ताकि ये फोरम स्ट्रेंथन हो, यहाँ पर हमारे मसले मसाइलों की बात हो और उन मसले मसाइलों का हल हो। तो इस हिसाब से फिर आपको नहीं लगता कि कोई स्टेट हेड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर काम करना हो, सिर्फ ये बहाना है? देखिए, स्टेटहुड का दावा गवर्नमेंट ने खुद किया है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। जिस सिमत के पास काम करने की ज़रूरत है वो पॉलिटिकल राइट्स को रेस्टोर करना, आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना, उस दिशा में इस सरकार को मैंडेट मिला था, न कि स्टेटहुड के लिए। स्टेटहुड के लिए तो बीजेपी खुद बोल रही है, अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं कि हम दे देंगे। मसला है तो आर्टिकल 370 उस डायरेक्शन में सरकार ने क्या काम है वो देखने की ज़रूरत आपको है। लगता है वापस आएगा? 370 तो खत्म हो चुका बिल्कुल, मतलब अब कहाँ आएगा वो? देखिए, ये जो स्टेप था, ये एक गैर कानूनी स्टेप था। चाहे आप इखलाकी कैंपस लगा दे या कानूनी कैंपस भी लगा दे, ये बिल्कुल गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जब सरकार मेहनत करेगी, सरकार उस सिमत में काम करेगी, लोगों की एस्पायरेशंस, लोगों के एहसासात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक असल तरीके से पहुंचाएगी। मेरे ख्याल से एक न एक दिन गवर्नमेंट आप लोग कहते हैं कि एनसी बीजेपी के साथ मिली हुई है, बीजेपी के एनसी कहती है कि पीडीपी बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो आपका क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इस वक्त हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं। हम सब की कलेक्टिव यही एफर्ट होना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे निकालें। इस वक्त हम उस फेज़ में नहीं है कि एक दूसरे की पगड़ी उछाड़ेंगे, आपने ये किया, आपने वो किया। हमें पता है, आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बैगेज है, मगर जिन चैलेंजेस में हमारे लोग इस वक्त फंसे हैं, हमें जॉइंटली इस वक्त काम करना चाहिए उन चैलेंजेस में लोगों को निकालने। आखिरी सवाल है, बजट जो उमर अब्दुल्ला ने पेश किया कैसे देखते हैं हम? देखिए, बजट की अभी समरी पेश हुई है, मगर समरी से लग रहा है कि मायूसकुन है। जो वादा किया गया था, लोगों की एस्पायरेशंस इस बजट में रिफ्लेक्ट होगी। समरी के हिसाब से लग रहा है कि लोगों की अपेक्षाएं इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एमएलए बड़गाम आगा मुंतजिर मेहदी हमारे साथ थे और इन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधे कटाक्ष किया गया कि उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं पावर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, असेंबली पावरफुल है, स्टेटहुड तो बीजेपी दे ही देगी, मगर उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए थे। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।